बिहार विधानसभा में कल से सत्र की शुरुआत है। इससे लेकर विपक्ष की क्या तैयारियां हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राजद के मखदुमपुर से विधायक सतीश कुमार दास जी मौजूद हैं। सतीश जी, कल को लेकर के क्या तैयारियां हैं? देखिए, हम लोग के मांग के बावजूद भी सत्र मात्र 5 दिन का सत्र रखा गया है और 5 दिन में बिहार की जितनी भी समस्या है उन समस्या को प्रमुखता से हम लोग उठाने का काम करेंगे। जहाँ तक बात रही कि आपने देखा है कि पिछले 1 महीने से बिहार में लगातार जहरीली शराब से सैकड़ों लोगों की जानें गई हैं और पूरी तरीक़ा से सरकार के मंत्री, विधायक और स्वयं सरकार शराबबंदी के बावजूद भी उसके ब्लैक मार्केटिंग में इन्वॉल्व है। मंत्री के आवास पे शराब पकड़ाता है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होता, उनके भाई गिरफ्तार नहीं किए जाते हैं। उनके अफसर के यहाँ शराब पकड़ाता है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। लेकिन इन्होंने 16 तारीख को एक समीक्षा बैठक की है और उस समीक्षा बैठक के बाद एक निर्णय लिया है कि महिला का भी तलाशी पुरुष सिपाही कर सकता है। आपने देखा कि पटना में किस तरीके से एक दुल्हन जहां अपने कपड़ा तैयार हो रही थी होटल में, उसमें जेंट्स सिपाही जाकर के उस महिला की तलाशी लेता है। तो अब नीतीश कुमार जी इतने बेशर्मी पे उतर गए हैं कि दुल्हन का भी कपड़ा खुलवा करके चेक करवा रहे हैं। तो स्थिति बड़ा भयावह है। इन तमाम समस्या को लेकर के सदन में चर्चा होगी। खास करके बिहार में जो बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ा है, इस पे कोई काम नहीं हो रहा। शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया हुई थी, लेकिन वो भी बहाली ठंडे वस्त्र में चला गया है। वार्ड सचिव संघ जो 1,14,000 लोग हैं, उनको 4 साल से वेतन तक नहीं मिला है, उनको मानदेय नहीं मिला है। इन तमाम तरह और स्वास्थ्य को लेकर के जो बिहार का लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था गिर रहा है और नीति आयोग ने तो सारा पोल खोल दिया है। तो नीति आयोग में बिहार सबसे पिछड़ी राज्य साबित हुआ है। तो नीतीश जी कह रहे हैं कि हमने तो सुना ही नहीं, क्या देखा ही नहीं। तो ये तो मोदी जी को बताना चाहिए कि आपको नीति आयोग को हम मानते ही नहीं है। नीतीश जी को ये कहना चाहिए। नीतीश जी से जब सवाल किया गया तो कह रहे हैं कि हमने देखा ही नहीं। तो हमको तो लगता है कि बहुत नीतीश जी को अब बोलने की साहस जुटाना चाहिए कि मोदी जी का नीति आयोग पर उनको विश्वास नहीं है। अगर ये बोल देते तो एक बात था, लेकिन भाजपा और जदयू की डबल इंजन की सरकार है, उनका ही सरकार में ये रिपोर्ट आया है कि शिक्षा में, स्वास्थ्य में, एग्रीकल्चर में, तमाम सेक्टर में बिहार फिशरी नंबर पर है। लेकिन एक चीज़ में बिहार नंबर 1 हुआ है। इसके लिए नीतीश कुमार जी को हम लोग बधाई देंगे। वो है भ्रष्टाचार के मामले में। उनके एक CDPO के यहाँ से करोड़ों रुपये का संपत्ति पकड़ा रहा है, उनके एक MO के यहाँ से करोड़ों अरबों रुपये का संपत्ति पकड़ा रहा है और सैकड़ों फ्लैट अपार्टमेंट उनके पदाधिकारी, उनके जो मंत्री को OSD हैं, उनके यहाँ से पकड़ा रहा है। तो भ्रष्टाचार के मामले में नीतीश कुमार जी ने बिहार में बहुत अच्छा काम किया है और बहुत तेज़ी से उसका विकास किया है, जो टॉप पे बिहार को पहुँचाने का काम किया भ्रष्टाचार के मामले में। तो इन तमाम चीज़ों पर बिहार विधानसभा में चर्चा होगी। और अगर आपके क्षेत्र की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि किसानों का धान जो इस बार है, धान 15 नवंबर से शुरुआत कर दिया गया है। पता नहीं इन लोगों को कौन नीतीश कुमार जी कहते हैं कि किसान के पुत्र हैं। अभी किसान का धान खेत से खलिहान में नहीं आया है और 15 नवंबर से वो 15 दिसंबर को कहेंगे समाप्त हो गया। 15 दिसंबर से किसान का खेत खलिहान में धान आएगा, उसको गांज बनाएगा। गांज बनाने के बाद फिर पिटाई होगा। जब वो किसान अपना रबी फसल रोप लेता है, उसके बाद पिटाई होता है, तब जाकर के वो पैक्स के पास में पहुंचेगा, बनिया के यहाँ पहुंचेगा। तो ये जो 15 नवंबर से 15 दिसंबर जो टाइम रखे हैं, ये किसी भी सूरत में किसानों का धान खरीदने का मामला नहीं है। ये जो बड़े बड़े बनिया व्यापारी हैं, उनका धान खरीदना चाहते हैं, किसानों का धान नहीं खरीदना चाहते हैं। तो किसानों का अगर वास्तविक में समर्थन मूल्य पे धान इनको खरीदना है तो ये 15 दिसंबर से नहीं, 15 जनवरी 15 फरवरी तक टाइम करना चाहिए कि किसान अपना धान सही समय पे पहुंचा पाए। और नहीं तो कोई किसान अपना धान समय पे पहुंचा नहीं पाएगा। अभी तो बहुत सारा धान फसल जाइएगा तो अभी धान हरा ही है, अभी बहुत पानी उसका सूखा ही नहीं है। और जब पानी नहीं सूखेगा तो आप उस धान को परचेज नहीं कीजिएगा। तो ये समस्या है। तो इन तमाम चीज़ों पर बिहार में होगी जोरदार बहस होगी, जो जोरदार तरीके से हम लोग सरकार को घेरने का काम करेंगे। भ्रष्टाचार के मामले पे, शराबबंदी के मामले पे,
रोजगार के मामले पे, स्वास्थ्य के मामले पे, एक लोग को मनरेगा में जो भारी लूट है उन तमाम चीज़ों पर पुरजोर तरीके से होगा। जल नल योजना में जो भारी लूट है इस पे चर्चा होगा, पुरजोर इस पर तैयारी है।